प्रिय दर्शकों, आज हम नीच भंग राजयोग पर आप सभी से इस विषय में बात करेंगे कि नीच भंग राजयोग कब और कैसे बनता है और इसका क्या फल होता है। देखिए, नीच भंग राजयोग जिसकी कुंडलियों में होता है वह व्यक्ति बहुत अच्छे पद के अधिकारी होते हैं। नीच भंग होने पर राजयोग ही बन जाता है तो उसको राजयोग के जैसा ही फल मिलता है। तो सर्वप्रथम तो इसका नियम है कि कोई भी ग्रह जहाँ पे बैठ रहा है नीच का होकर के, वहाँ पे उसका नीचत्व भंग होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में नीच भंग राजयोग बन जाता है। अब उसकी 3 कंडीशन होती हैं। सर्वप्रथम तो उसका नियम है कि कोई भी ग्रह जो नीच का होकर के कुंडली में बैठा है उसकी कंडीशन होनी चाहिए तृतीय, षष्टम, अष्टम और द्वादश। यहाँ पे कोई भी ग्रह नीच का हो करके बैठ जाएगा तो उसका नीच भंग हो जाएगा और कुंडली में राजयोग बन जाएगा, उसको राजयोग का जैसा फल प्राप्त होगा। तो अब हम इस कुंडली पे बात करेंगे कि नीच भंग कब होता है। देखिए, यहाँ पे बुध बैठा हुआ है नीच का होकर के, और किसकी राशि में बैठा है? गुरु की राशि में। मीन में बुध नीच का होता है। तो यहाँ पे कौन से भाव में बैठ गया? अष्टम में। तो यहाँ पे नीच भंग हो गया, राजयोग बन गया। अब दूसरा नियम है शास्त्र के अनुसार कि जिस राशि में नीच का ग्रह बैठा है उसका राशिपति केंद्र में हो। तो इसका राशिपति गुरु केंद्र में विराजमान है, तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन में भी नीच भंग होकर के राजयोग बन गया। यहाँ पे दोनों नियम लागू हो गए। तीसरा नियम आता है शास्त्र के अनुसार कि इसका राशिपति की दृष्टि जहाँ पे नीच का ग्रह बैठा है उस राशिपति की दृष्टि उसी राशि पर हो तो भी नीच भंग हो जाता है और राजयोग बन जाता है। तो गुरु इसका राशिपति है, अगर गुरु की दृष्टि यहाँ से इस पे पड़ती है या यहाँ से इस पे पड़ती है तो भी नीच भंग हो करके राजयोग बन जाता है। तो दृष्टि नहीं पड़ रही है, ये नियम इस पे लागू नहीं हो पा रहा है। अब चौथा नियम आता है कि जिस राशि में ग्रह नीच का होकर के बैठा है उस राशि का राशिपति जिस राशि में उच्च का होता है उस राशि का राशिपति केंद्र में स्थित हो तो भी नीच भंग हो जाता है और राजयोग बन जाता है। जैसे कि इसका राशिपति है गुरु और गुरु की उच्च राशि होती है कर्क, तो कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। कर्क राशि का राशिपति होता है चंद्र। अब चंद्र केंद्र 1, 4, 7 और 10 इन भावों में कहीं स्थित हो तो भी नीच भंग हो जाएगा और राजयोग बन जाएगा। तो यहाँ पे चंद्र कहाँ स्थित हैं? 10वें भाव में। तो यहाँ पे चौथी स्थिति भी लागू होती है, यहाँ पे नीच भंग होकर के राजयोग बन रहा है। ये तो हमने नीच भंग राजयोग पर चर्चा की। और इसका फल क्या होता है? तो इसके परिणाम हैं कि जो राजयोग का परिणाम होता है वही फल आपको नीच भंग होने पर राजयोग का फल आपको प्राप्त होता है। तो आप भी अपनी कुंडली उठा करके देखें, कहीं आपकी कुंडली में भी तो नीच भंग राजयोग नहीं बन रहा है और आप भी कहीं माला माल होने वाले तो नहीं हैं।